अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे। आप सब लोगों को वेलकम हो गया किंग मलका व्लॉग में। तो आजकल मैं आप लोगों के साथ कुछ इंडोनेशिया की वीडियोस शेयर कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग इंडोनेशिया आए हुए हैं, तो इस वजह से मैं आप लोगों के साथ इंडोनेशिया की वीडियोस शेयर करती हूँ। तो आज बहुत शदीद गर्मी है, बहुत शदीद गर्मी है। तो आज हम लोग जा रहे हैं, मेरी फ्रेंड है, उनकी फ्रेंड्स ने हमारी दावत की है, तो मैं उधर जा रही हूँ। वो सब इकट्ठी होंगी, क्योंकि मेरी फ्रेंड ने उन्हें बताया कि मेरी एक दोस्त है पाकिस्तानी, तो वो मुझे यहाँ पे मिलने के लिए आई हुई है। तो उन्होंने कहा कि हमें भी उनसे मिलवाएं, क्योंकि जैसे हमारे कल्चर में होता है कि कोई किसी के घर मेहमान आता है तो हम लोग फिर उसकी दावत वगैरह करते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे भी कुछ ऐसा है, लेकिन यहाँ के कुछ रूल जो हैं वो चेंज हैं। लोग मिलते हैं लेकिन कुछ और तरीके से मिलते हैं, वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। तो अच्छा जी, मैं आप लोगों के साथ वो रूल पहले बता दूं जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी कि यहाँ के कुछ रूल्स हैं। असल में यहाँ पे होता कुछ ऐसे है, कोई किसी भी कंट्री से कोई आता है, रिलेटिव्स वगैरह होता है, लेकिन किसी के यहाँ रह रहे होते हैं, तो फिर तो वो उनके ऊपर ख़र्चा वगैरह करते हैं, जैसे कि हो गया खाना वगैरह खिलाना या इस तरह का। लेकिन जब ऐसा होता है कि फ्रेंड्स इकट्ठी आपस में एक दूसरे से मिलती हैं, गेट टुगेदर होता है, तो उसमें ये होता है कि सब ने अपना अपना जो बिल होता है वो पे करना होता है। जो आप खाओ, जो आपका दिल करता है आप लोग लो, पैक करवा के घर लेके आओ। लेकिन होता कुछ ऐसा है कि बिल आप लोगों ने खुद देना होता है। मुझे ये वाला जो रूल है ना, इंडोनेशिया का और मलेशिया का सेम रूल है, ये मुझे बहुत ही पसंद है। जहाँ पर अब मैं अपनी फ्रेंड के साथ उनकी फ्रेंड से मिलने के लिए जा रही हूँ, तो इधर यहाँ पे कुछ ऐसा है कि बिल जो है, जो मेहमान आता है उसने पे नहीं करना होता है, लेकिन जो सारी वैसे फ्रेंड्स वगैरह इकट्ठी होती हैं उन्होंने अपना अपना बिल पे करना होता है। तो फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे पहुँच आए हैं। यहाँ पे ये सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, सारी फ्रेंड्स यहाँ पे इकट्ठी हुई हुई हैं। तो मुझे तो कुछ इतना अजीब नहीं लग रहा था, क्योंकि मुझे तो उनकी इतनी ज़्यादा लैंग्वेज भी नहीं आती और उन्हें भी मेरी कुछ समझ नहीं आएगी। तो इंग्लिश जो है इंडोनेशिया के लोग वो कम ही समझते हैं, जैसे हमारे पाकिस्तानी लोग हैं वो कम इंग्लिश समझते हैं, गांव देहातों में नहीं इंग्लिश बोली जाती है। इस तरह के यहाँ के जो लोग हैं वो भी इंग्लिश को कम ही समझते हैं। फ़िलहाल हम यहाँ पे रेस्टोरेंट पे हम यहाँ पे पहुँच आए हैं, लेकिन मैं उन्हें वीडियोस वगैरह में नहीं लूँगी। पता नहीं वो पर्दा करती हैं या नहीं करती हैं। इस तरह से बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि सबको अपनी वीडियो में लिया जाए, और मैं फ़र्स्ट टाइम उनसे मिल रही हूँ। तो इंशाल्लाह आगे भी मुलाकात होती रहेगी। जब भी इंडोनेशिया आया करूँगी तो ज़रूर हम एक दूसरे से मिला करेंगे। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने मुझे दावत पे मुझे इनवाइट किया ना, तो मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा कि इस तरह से डिफरेंट लोगों से मिलने से अच्छा होता है ना, कि जब इंसान किसी कंट्री में जाता है, वहाँ के बंदा कल्चर वगैरह को बंदा देखता है। तो यहाँ पे मुझे बहुत ही अच्छा फ़ील हो रहा है। इस रेस्टोरेंट पर अभी इतना ज़्यादा रश नहीं है, क्योंकि टाइम का भी होता है ना, कि लोग कुछ सुबह के वक्त आते हैं और कुछ शाम के वक्त आते हैं। तो हम लोग यहाँ पे 1-2 बजे हम लोग पहुँचे हैं, दिन के 1-2 बजे। तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग यहाँ पर लंच करेंगे, इकट्ठे मिल बैठेंगे, एक दूसरे से गपशप लगाएंगे, क्योंकि एक जगह से सारी दोस्तें नहीं हैं। कुछ इंडोनेशिया से हैं, कुछ ईरान से हैं, और एक जो है वो सऊदीया से है। तो इस वजह से जब हम लोग मुख्तलिफ़ लोगों से मिलते हैं, मुख्तलिफ़ लोगों से जो दोस्ती होती है, तो वो फिर एक, मैं कहती हूँ ना कि इंसान के अंदर एक अच्छी फीलिंग्स आती हैं। यहाँ पर जैसे ही हम पहुँचे हैं तो उन्होंने मेरा वेलकम किया, हम एक दूसरे से हम मिले, गपशप हम लोग लगाई, और फिर हम लोगों ने मेन्यू डिसाइड किया कि क्या हमने खाना है। वो सब मुझसे पूछ रही थी, मुझे यहाँ की कोई डिश का तो पता नहीं था, तो इस वजह से मैं कह रही थी जो आप लोगों को पसंद है। तो उन्होंने फिर अपनी मर्ज़ी से मंगवा लिया, लेकिन राइस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और ये फ़िश है। असल में पता क्या बात है, जहाँ कहीं भी जाते हैं ना, तो खाने को जो मिल जाए तो उसे बुरा नहीं बोलना चाहिए कि ये हमें पसंद है और ये हमें नहीं पसंद है। जो ये वाली डिश पड़ी हुई है ना सामने, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। मुझे सबसे ज़्यादा रोटी पसंद है। हमारे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो रोटी खाते हैं गंदम की, लेकिन मलेशिया और इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा राइस इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इस वजह से जैसा ही आप लोगों को खाना मिले तो आप लोगों को बिल्कुल बुरा नहीं बोलना चाहिए कि ये अच्छा नहीं है, ये हम नहीं खाते हैं। मैं कहती हूँ कि हर डिश को एंजॉय करना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ कि ये हमने खाना है वो नहीं खाना है,
क्या पता आप लोग खाएं तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छा फ़ील हो, तो फिर भी आप लोगों का दिल करेगा। तो मैंने कहा कि आप अपनी मर्ज़ी से मंगवा लें, तो उन्होंने फिर अपनी मर्ज़ी से मंगवाया। तो यहाँ पे मैंने कहा कि मैंने तो कोकोनट पीना है, तो ये मुझे बहुत ही मज़े का लग रहा है और मुझे वैसे ही बहुत पसंद है। मलेशिया में मैं बहुत ज़्यादा पीती हूँ। तो यहाँ पे आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से मैंने कहा मैंने कोकोनट पीना है, क्योंकि मुझे कोई कोक वगैरह ये इस तरह की जो है ना ड्रिंक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं पीती नहीं हूँ। तो इस वजह से मैंने अपने लिए कोकोनट मंगवा लिया और यहाँ पे मैं इनके खाने टेस्ट कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा मुझे फ़ील हो रहा है। काफ़ी जो हैं फ्रेंड्स आई हुई हैं, एक दूसरे से बातें शातें कर रहे हैं। जो डिश जो है मैं ट्राई करती हूँ, जितनी उन्होंने मंगवाई है सब जो मैं एक एक करके मैं ट्राई कर रही हूँ, सबका टेस्ट अलहदा है। और मैं उनसे नाम भी पूछ रही हूँ कि इस डिश का नाम क्या है, उस डिश का नाम क्या है। तो इस तरह से जब भी मेरा चक्कर लगा करेगा तो मैं ज़रूर यहाँ पे है टेस्ट किया करूँगी। तो यहाँ पे ये मैं आप लोगों को आसपास का कुछ एरिया दिखा रही हूँ। जो ये वाला रेस्टोरेंट है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आया है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन साथ ये है कि हवा भी साथ में चल रही है। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात मुझे ये पसंद आई है जो यहाँ पे रेस्टोरेंट में है, कि यहाँ पे इन्होंने एक छोटी सी मस्जिद बनाई हुई है, जहाँ पे लोग बैठकर नमाज़ पढ़ सकते हैं आराम से और फिर यहाँ पे खाना वगैरह खा सकते हैं। उन्हें ये टेंशन नहीं होगी कि हमें किसी मस्जिद को तलाश करना पड़ेगा, हमें उधर जाकर नमाज़ पढ़नी है। तो जो ये इस्लामी ममालिक होते हैं ना, इनका यही तो फ़ायदा होता है ना। तो यहाँ पे देखें ऊपर कैसे ये इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है, ये सारा ये जो बांस नहीं होते हैं, ये उनसे ये सारा रेस्टोरेंट बना हुआ है। और बच्चों के खेलने के भी जगह हैं। और देखें चेक करें दरख्त कैसे हिल रहे हैं, हवा चल रही है। यहाँ पर मलेशिया की निस्बत चीज़ें थोड़ी सी एक्सपेंसिव हैं। वहाँ पर खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं ना, वो ज़्यादा सस्ती होती हैं। यहाँ पे ये मैं बता रही हूँ हाथ लगा के, जो ये वाली डिश है ना, ये मुझे पसंद आई है। ये खट्टी मीठी सी, ये बहुत मज़ेदार है। तो यहाँ पे असल में करेंसी का भी कुछ ऐसे होता है ना, कि कोई खाना वगैरह खाते हैं, कोई चीज़ बाय करते हैं तो वो कहते हैं 35,000 की, 40,000 की। अगर कोई चीज़ हम लोग बाय करते हैं, वैसे कोई और आइटम हम खाने पीने से अलावा हम बाय करते हैं, तो वो कहते हैं 3 लाख 4 लाख की। तो वो जो करेंसी है ना, फिर उसको कैलकुलेट करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है कि कौन सी चीज़ यहाँ पे सस्ती मिल रही है, कौन सी महंगी। लेकिन जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं, वो तो चाहे महंगी भी हो, किसी भी जगह पे जाएं, वो तो खानी होती है। ऐसा नहीं कि इंसान अपना पैसा लगाए ना और जमा करता रहे। और यहाँ पे देखे मैं आप लोगों को आसपास का एरिया दिखा रही हूँ, और सामने देखे दरख्त किस तरह हिल रहे हैं। और हवा भी अब थोड़ी सी ना ठंडी ठंडी चलना स्टार्ट हो गई है, पहले बहुत ज़्यादा गर्मी फ़ील हो रही थी। और मैं आप लोगों को यहाँ पे फ़िश भी दिखाऊंगी। यहाँ पे उन्होंने ना पानी में फ़िश छोड़ी हुई हैं, इतनी ज़्यादा फ़िश हैं, बहुत ज़्यादा, और उन्हें साथ में खुराक भी डालते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ पिक्चर्स वगैरह बनवाई है। तो अब यहाँ से अब आगे चलते हैं। तो मैंने तो ऐसे जैसे ही मतलब पर्दा किया हुआ था, अपनी पिक्चर मैंने ऐसे ही बनवा ली। सब ने मतलब मेरी पिक्चर भी ली, मैंने उनकी पिक्चर ली। तो सब ने अपने अपने मोबाइलों में ना पिक्चर सेव कर ली। तो ये एक मेमोरी होती है। तो मैंने अब उन्हें मना नहीं किया कि मैंने पिक्चर नहीं बनवानी, लेकिन मैंने ऐसे पर्दे में ही मैंने पिक्चर जो है ना बनवा ली। यहाँ पे देखें हर कलर की यहाँ पे फ़िश हैं, और उन्हें थोड़ी देर बाद ना खुराक डालते हैं फ़िश को। छोटे साइज़ में है, बड़े साइज़ में है यहाँ पे। तो यहाँ पे अब हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। तो यहाँ पर करते हैं वीडियो का एंड। आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स में आप लोगों ने अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।